हेलो एवरीवन, आज है 21 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रामा स्टील ट्यूब्स के बारे में। ऑलमोस्ट 13 रुपए के आसपास शेयर जाने की कोशिश कर रहा है। आज बाजार बहुत ही नेगेटिव में था, काफ़ी भयंकर गिरावट थी, लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट 8% की तेज़ी देखने को मिल गई, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग भी है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में, क्योंकि देखो देखने में लगता है ये पेनी स्टॉक, लेकिन एक्चुअली में ये है नहीं। तो बात करना बनता भी है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 12-13 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक महीने में अगर हम देखें तो 5% का ग्रोथ है। इससे पहले गिरा था और ये 11 रुपए से भी नीचे गया था। एक झटके में तेज़ी आई और अभी भी वो कंटिन्यू है। और जहाँ तक बात करें एक साल की, तो एक साल में इसने 15-15.5% का फॉल देखा है। ये देखो ग्राफ इंटरेस्टिंग है, गिरता है। ये एक बड़ा अटेम्प्ट आया था जब ऑपरेटर एक साथ बहुत ज़्यादा एक्टिव, देखो ये वो कंपनी है जहाँ पर ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अगेन मैं कह दूँ, यहाँ पर ऑपरेटर इसको नीचे भी लेके जाते हैं, ऊपर भी लेके जाते हैं, अपना मुनाफा कमाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर फंस के रह जाते हैं यहाँ पर। जब तेज़ी आई थी 16.5 पे गया था, उसके पीछे खबर जिम्मेदार थी कि ये रिन्यूएबल एनर्जी में भी घुस रहे हैं, और जिसके चलते तेज़ी देखने को मिली थी। खबरों का बाजार गर्म था, दौड़ गया। और तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि देखो यार, भरोसा मत करना इन सारी चीज़ों पर, ठीक है। और गिरा ये। उसके बाद देखो ऐसा नहीं कि तेज़ी नहीं आई, इसके बाद भी अगर आप देखोगे तो इससे पहले भी ये 12 रुपए के नीचे गया था, तेज़ी आई थी, 14 पे गया था, वापस गिर गया, वापस बड़े मूव्स बने, वापस उससे ज़्यादा रफ्तार से गिरा, वापस बड़ा मूव बना। मुझे हैरानी नहीं होगी कि कुछ दिनों बाद आपको दोबारा से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल जाए। अगर आप 5 साल का भी ग्राफ देखोगे तो भाई साहब बेहतरीन तेज़ी दिखाई है। लेकिन अगेन मैं यहाँ पर कह दूँ, देखने में लगता है कि यार ये 27 मतलब 23 पैसे का शेयर था। अगेन ये 23 पैसे कभी नहीं गया। ये पूरा का पूरा गेम जो इस कंपनी के अराउंड हुआ है वो बोनस और स्प्लिट का ही है। सिर्फ और सिर्फ बोनस और स्प्लिट का खेल हुआ है। अगर वो नहीं हुआ होता तो आज इसका प्राइस 5 से 6 हज़ार रुपयों पे ट्रेड कर रहा होता। तो एक्चुअली में जब हम देखते हैं कि यार पेनी स्टॉक है, प्रॉफिटेबल कंपनी, लेकिन एक्चुअली में ये कोई पेनी स्टॉक नहीं है। इसको पेनी स्टॉक बनाया गया है बोनस दे देकर, स्प्लिट दे देकर, स्प्लिट हो होकर ये इस प्राइस पर है। वरना एक्चुअली में इसका जो वैल्यूएशन है वो भैया टाटा स्टील से भी महंगा है। टाटा स्टील का प्राइस 130 रुपये का है, ठीक है। ये 12 रुपये देखने में है, लेकिन अगर इसने बोनस और स्प्लिट ना दिया होता 2016 से लेकर अब तक, तो 5 या 6 हज़ार का प्राइस निकल के आता है इसका, जो कि बहुत महंगा है ये। और जहाँ तक इसके वैल्यूएशन सॉरी इनका वॉल्यूम अगर आज देखो, तेज़ी की वजह भी थी। देखो यहाँ पर वॉल्यूम बड़ी क्वांटिटी में आ गए, ऑलमोस्ट 10 करोड़ तक के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। तो कोई बड़ा प्लेयर एंट्री करा है, मतलब पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। कि खरीदारी करते हैं और तेज़ी आती है, बाद में बेच के भाग जाते हैं यहाँ से। और ये चीज़ देखने को मिलती है इस कंपनी में कई बार, पहले भी हो चुका है, आगे भी होगा। और जहाँ तक इसका 52 वीक्स का लो 17.5 का है, लो और सॉरी हाई 17.5 का है, लो तकरीबन 10 के आसपास का है। मार्केट कैप इसका 1990 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। छोटी सी कंपनी है ये, ठीक है, छोटी सी कंपनी है। कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे कह सकते हैं कि ब्लॉक डील्स वगैरह इन्होंने करी थी पास्ट में। इवन अगर आप देखोगे तो कई बार ऐसा देखने को भी मिला है कि ऑपरेटर यहाँ पर बड़े एक्टिव रहते हैं, प्रमोटर भी लगातार बिकवाली ही करते नजर आए हैं। यहाँ पर 2024 में देखो तो प्रमोटर ने लगातार बेचा है। यहाँ पर नरेश कुमार बंसल जो कि मतलब प्रमोटर है, 27 अगस्त को 2 बड़े ट्रांजैक्शन इन्होंने करे थे। पहले 6 करोड़ शेयर बेच दिए, बाद में अगेन 7 करोड़ शेयर उन्होंने बेच दिए। तो भैया बड़ी बिकवाली प्रमोटर यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं 10 रुपए के भाव पर, आप समझ रहे हो। तो बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली प्रमोटर यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं। और मैंने पहले ही कहा, बोनस और स्प्लिट के जरिए ही यहाँ पर पूरा का पूरा गेम खेला गया है, बोनस और स्प्लिट का। अगर यहाँ पर आप बोनस देखो, इनका 2016 में दिया था इसने बोनस, एक शेयर पे 4 शेयर फ्री। अगर 6 हज़ार रुपये का प्राइस था उस टाइम पे, फॉर एग्जांपल, हालांकि था नहीं, लेकिन अगर था उस टाइम पर, मैं अभी के प्राइस के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है, उस टाइम पे कभी 6 हज़ार रुपये गया नहीं है ये। तो यहाँ पर अगर आप देखो फॉर एग्जांपल कि 6 हज़ार था, ठीक है, अगर इसने बोनस दे दिया, एक पे 4 शेयर दे दिए, तो प्राइस सीधा 1200 हो गया इसका, 1200 के आसपास हुआ। अगेन यहाँ पर अगर बाद में 2022 में अगेन इसने बोनस दे दिया, एक पे 400, जो 1200 के आसपास का प्राइस था वो कहाँ पर आ गया, समझ रहे हो आप। वो 1200 का जो प्राइस था वो सीधा आ गया भाई साहब 250-300 पे। अगेन इसने बोनस दे दिया 2024 में,
जो 250-300 का प्राइस था वो 125-150 पे आ गया, सॉरी 100 के करीब आ गया यहाँ पर। और ये स्प्लिट भी हुआ है, 1 का 10 बना, जो 100 बने मतलब 100 रुपये हो गया तो समझ लो यहाँ पे 50 हो गया, फिर 1 का 5, 50 का 10 रुपये, समझ रहे हो आप, 6,000 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हुआ है भाई साहब, स्प्लिट और बोनस का ही पूरा का पूरा गेम है। और उसी के चलते आपको देखने को लगता है यार पेनी स्टॉक ही प्रॉफिटेबल कंपनी, लेकिन एक्चुअली पेनी स्टॉक है नहीं, इसको भैया बनाया गया है पेनी स्टॉक। वरना कोई तुक नहीं बनता था इस साल भी बोनस दे, मतलब पिछले साल भी इसका बोनस देने का। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखो तो महंगा है, 69 का पी है इसका, सेक्टर पी 45 का है। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग, सॉरी रिजल्ट्स के बारे में अगर आप देखो तो नंबर अच्छे नहीं है, पिछले 2 क्वार्टर के खराब आए हैं। प्रॉफिट सिर्फ 4 करोड़, मतलब 4 करोड़ का है, लेकिन फिर भी लोग देते हैं 12 रुपये का शेयर है, 4 करोड़ का प्रॉफिट क्वार्टरली कर रही है। लेकिन अगेन मैं कह दूँ 12 रुपये के लिहाज से अगर आप देखोगे तो आपको सस्ता लगेगा, लेकिन यहाँ पर ये कोई पेनी स्टॉक नहीं है, इसको पेनी स्टॉक बनाया गया है। 272 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था इन्होंने सितंबर में, उससे पहले 217 मतलब करोड़ का इनका रेवेन्यू था और 6.5 करोड़ का प्रॉफिट। समझ लो, रेवेन्यू बढ़ा, प्रॉफिट घट गया इनका। दिसंबर के नंबर आएंगे, देखेंगे कि वो कैसे आते हैं, और उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड भी करेगा यहाँ पर। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें, प्रमोटर भाई साहब लगातार बेच ही रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 56.70% की जो होल्डिंग प्रमोटर ने यहाँ पर बेच कर कहाँ पर आ गया 47.96। और खरीद कौन रहा है पता है, बेचारा छोटा इन्वेस्टर। और वो अभी भी खरीद ही रहा होगा, जो तेजी आई है वो मल्टी बैगर समझ के खरीदारी करता रह जाता है, लेकिन वो बाद में फंस के रह जाता है यहाँ पर। अब देखिए मार्च में जहाँ पर अब जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके पास सिर्फ होल्डिंग 19.77% की थी, 20% से भी कम। आज वही यहाँ पर वैसे 40% पे आ चुका है, डबल होल्डिंग हो गई, 20% का स्टेक खरीद लिया यहाँ पर, सब ने बेच दिया। ये जो अदर पार्टीज में आप देख रहे हो 12.18%, इस अदर पार्टीज में ऑपरेटर ही छुपे होते बहुत सारे। इस कंपनी के लिए तो यही चल रहा है, इंस्टीट्यूशन है ही नहीं यहाँ पर, म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है, डोमेस्टिक के पास भी कुछ भी नहीं है। एफ आई 0.07% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं, बहुत कम क्वांटिटी बेच रहे हो, ठीक है। दिसंबर में तो बेचा है एफ आई ने, यहाँ पर जम के बेचा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही तबका खरीदारी कर रहा है, वो है छोटा इन्वेस्टर। मल्टीबैगर के आस में पेनी स्टॉक खरीद रहा है, लेकिन अगेन मैं कह दूँ भाई साहब यहाँ पर ऑपरेटर का शेयर है, आपको यहाँ पर कंगाल करके छोड़ेगा। ये हो सकता है कि ऑपरेटर का शेयर जब तेज़ी आएगी तो आपका फ़ायदा हो जाए, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि तेज़ी में लालच करके खरीदारी करने मत घुस जाइएगा। यहाँ पर तेज़ी में आपके पास मौका बनता है, मौका होता है एग्जिट करने का, ऐसी कंपनियों में से दूर हटने का, दूर निकलने का मौका होता है ये। कई लोग बोलते हैं कि ये कंपनी है 12 रुपये का शेयर है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, लोग ढूंढते हैं पेनी स्टॉक जो प्रॉफिटेबल होते हैं, लेकिन बाद में वो चेक नहीं करते कि वो ये पेनी स्टॉक है तो आखिर है क्यों। ये पेनी स्टॉक है नहीं, इसको बनाया गया है। कई सारी कंपनीज जो आपको पेनी स्टॉक देखने को मिलती है प्रॉफिटेबल होती है, लेकिन एक्चुअली में उसके पीछे बोनस और स्प्लिट का ही खेल होता है। तो सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आमा स्टील ट्यूब्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा किसी और पेनी स्टॉक के ऊपर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।